हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वेब स्टडी। इस वीडियो से मैं एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें कि मैं लूशन बुक जो जनरल नॉलेज की होती है उसकी मैं सारे चैप्टर्स कवर कराऊँगी। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री से, राइट। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ। ऑल्सो मैंने अरिहंत के भी काफ़ी चैप्टर्स कवर कराए हैं, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगी, आप जाके वो वीडियोस भी चेक कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी न्यू चैप्टर की वीडियो चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के बोल सकते हैं। काफ़ी बच्चों ने वहाँ पर बोला है कि फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करो जो कि हमारा नंबर सिस्टम, तो मैं उसकी भी वीडियो बहुत जल्द डालने वाली हूँ। सो तब तक के लिए सब्सक्राइब कर देना चैनल, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँ तो आपको पता चल जाए। तो हर जो इस चैप्टर है, इस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो इस बुक का फर्स्ट चैप्टर है, क्योंकि जब भी हम हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले यही से स्टार्ट करते हैं, राइट। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पुरानी हमारी सिविलाइजेशन है तो हम यहीं से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जो कि है 2500 BC टू 1750, राइट। तो अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। द हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन द ईयर। हड़प्पन सिविलाइजेशन कब डिस्कवर हुआ था? अगर आपको आंसर पता है तो आप चेक भी कर सकते हैं कि इस बुक के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये बुक काफ़ी यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं पेपर में इस बुक से रिलेटेड। सो अगर आपको आंसर पता है तो वीडियो पॉज करके आप सारे आंसर्स पहले कर दीजिए, उसके बाद जब मैं आंसर्स बताऊं तो आप चेक कर लेना कि आपके आंसर्स सही हैं या नहीं, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर, यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन किस ईयर में डिस्कवर हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है 1921, राइट। सबसे पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन इस ईयर में फाउंड हुआ था, और सबसे पहले कौन सी जगह? वो था हड़प्पा, देन उसके बाद मोहनजोदारो, ठीक है। मोहनजोदारो हमारा जो है वो 1922 में डिस्कवर किया गया था। अगर कोई भी बच्चा हिंदी मीडियम से है तो मैं हिंदी में भी वो जो क्वेश्चन है वो कन्वर्ट कर रही हूँ, तो आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ओके। देन उसके बाद है लोथल इज़ अ साइट वेयर डॉकयार्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन वॉज फाउंड, यानी कि लोथल जो साइट है वो लोथल इज़ अ साइट जहाँ पर डॉकयार्ड फाउंड हुआ था किस सिविलाइजेशन का। ऑप्शन क्या है? इंडस वैली, मेसोपोटामिया, इजिप्टियन और पर्शियन। तो कौन सा सही आंसर है? द करेक्ट आंसर इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, राइट। द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यूजुअली बिल्ड देयर हाउसेस ऑफ, यानी कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो अपना घर जो है वो कैसे बिल्ड करते थे? पक्का ब्रिक से, ठीक है, स्टोन से, वुड से, या फिर ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सारे ही सही हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है? पक्का ब्रिज, ठीक है, पक्का ब्रिक्स। इससे वो अपने हाउस जो है वो बिल्ड किया करते थे। अगर आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि वो लोग कितने ज़्यादा डेवलप थे। इवन आजकल के जो वेस्टर्न टॉयलेट्स हैं वो तभी डिस्कवर हो गए थे। सोचो इतने साल पहले वो टॉयलेट्स जो है वो तभी डिस्कवर कर दिए थे उन लोगों ने। तो वो लोग बहुत ज़्यादा एडवांस थे, और जो उनके ब्रिक्स थे सभी के साइज़ जो है वो इक्वल थे। ऐसा नहीं था कि एक बड़ा है एक छोटा है फिर एक छोटा है, मतलब अनइक्वल साइज़ नहीं थे, सबकी साइज़ जो है वो इक्वल थे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंडस वैली पीपल ट्रेडेड विथ, यानी कि वो किसके साथ अपना ट्रेड यानी ट्रेड करते थे, व्यापार किसके साथ करते थे? तो वो कौन थे? वो थे मेसोपोटामियन, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज नॉन आर्यन बिकॉज, अब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उनको स्टडी करके ये कंक्लूजन निकाला गया कि वो क्या थे? नॉन आर्यन थे। अब वो क्यों निकाला गया? इनमें से रीजंस क्या हो सकते हैं? इट वॉज बिकॉज इट वॉज अर्बन, ठीक है। सेकंड क्या है? इट हैज़ अ pictographic scripts, right? It has an agricultural economy. It extended up to नर्मदा वैलीज, यानी कि या तो वो अर्बन थे, ठीक है, या तो वो पिक्टोग्राफी उनकी स्क्रिप्ट थी इसकी वजह से, या इट हैज़ एन एग्रीकल्चर, उनकी जो इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी, मतलब एग्रीकल्चरल में ही वो व्यापार करते थे इस वजह से, या फिर उनका जो है वो एक्सटेंड था, यानी कि फैला हुआ था नर्मदा वैली तक, इसीलिए उनको जो है नॉन आर्यन माना गया। तो करेक्ट आंसर क्या है? इट वॉज अर्बन।
ठीक है, वो बहुत अर्बन थे इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन करेक्ट एक्सेप्ट, यानी कि ये जो फॉलोइंग नीचे स्टेटमेंट्स दिए हैं इनमें से ये सारी ही सही है, एक्सेप्ट बताना है कि कौन सी गलत है, राइट जो गलत है उसको टिक करना है। इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज एन एडवांस्ड अर्बन सिविलाइजेशन, यानी कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो कैसी थी, एडवांस, बहुत ही एडवांस अर्बन सिविलाइजेशन थी, राइट। नेक्स्ट है, आयरन वॉज नॉट नोन टू द पीपल, यानी कि उस सिविलाइजेशन में जो आयरन था, जो लोहा था, वो नहीं डिस्कवर किया गया था या लोगों के द्वारा वो जाना नहीं जाता था। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से टू विच रेस द पीपल बिलोंग, यानी कि उनकी जो नस्ल है वो पहचानना बहुत ही मुश्किल था। हमें ये तो पता था कि ये लोग आर्यंस नहीं है, बट तब भी एक कंक्लूजन नहीं निकला था कि वो बिलोंग कहाँ को करते हैं। द पीपल न्यू नथिंग अबाउट एग्रीकल्चर, तो वहाँ के जो लोग हैं वो एग्रीकल्चरल के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते थे। तो कौन सा गलत है इसमें, दैट इज़ डी, कि वो एग्रीकल्चरल के बारे में तो काफ़ी जानते थे, इवन ट्रेड भी करते थे, ठीक है। द लोकल नेम ऑफ मोहनजोदारो इज़, मोहनजोदारो का लोकल नेम क्या है, दैट इज़ माउंट ऑफ डेथ। अगर आप मोहनजोदारो को ब्रेक करोगे तो इसका मतलब ही माउंट ऑफ डेथ है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन स्पेशलाइज्ड इन, यानी कि वो लोग जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो थे वो किस चीज़ पे स्पेशलाइज थे, टाउन प्लानिंग में या आर्किटेक्ट में या फिर क्राफ्टमैनशिप में या फिर ऑल ऑफ दीज में। तो सही आंसर क्या है, सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है वो है टाउन प्लानिंग में। अब क्यों, आपने अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा है तो आपको पता होगा कि उनकी टाउन प्लानिंग कितनी ज़्यादा अच्छी थी, मतलब इतनी ज़्यादा स्ट्रेट रोड्स और मतलब एकदम 90 डिग्री में कट, बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने जो अपना पूरा एक जगह पर जहाँ लोग रहते थे उसको पूरे अच्छी तरह से प्लान्ड वे में बनाया था। इवन जो सीवेज थे वो भी रोड के साइड में एकदम ढके हुए, मतलब जितना अभी एडवांस नहीं है उससे ज़्यादा तब था, मतलब तब के लोग इतने एडवांस थे, वो देखना ही इज़ वेरी अमेजिंग, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फेमस figure of dancing girl found in the excavation of Mohenjo-daro was made up of, यानी कि जब जो फेमस डांसिंग गर्ल है जो कि पाई गई थी, राइट, अगर आपने देखा नहीं होगा वो मैं आपको दिखा दूँ कि कौन सी थी। ये देखिए, ये थी फेमस डांसिंग गर्ल जो कि पाई गई थी एक्सकेवेशन के टाइम पे मोहनजोदारो, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, पहले इसका आंसर क्या है कि कहाँ पर ये पाई गई थी फेमस डांसिंग गर्ल एक्सकेवेशन के टाइम पे, तो इसका करेक्ट नहीं, मेड अप ऑफ, ओके। तो ये जो फेमस गर्ल है डांसिंग की जो मैंने अभी दिखाया, ठीक है, तो वो किससे बनी हुई थी, तो करेक्ट आंसर क्या है, वो थे ब्रॉन्ज, यानी कि जो फेमस गर्ल की जो हमें स्टैचू मिली, जो कि हमें मिली थी एक्सकेवेशन के टाइम पे, तो वो किससे बनी थी, वो बनी थी ब्रॉन्ज मेटल से, राइट। जो इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उस टाइम पे जो ब्राउन्स का यूज़ था या ब्राउन्स इंट्रोड्यूस हो गया था और वो काफ़ी चीज़ों में वो यूज़ करते थे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वॉज नॉट नोन टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जो कि नोन नहीं था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो करेक्ट आंसर क्या है, जिराफ, राइट। आउट ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स एक्सकेवेटेड इन इंडस वैली विच वन इंडिकेट द कॉमर्शियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि आउट ऑफ दीज क्या ऐसा रिमेन है जो कि हमें बताता है या इंडिकेट करता है कि जो कॉमर्शियल डेवलपमेंट था या कॉमर्शियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट था वो बहुत ज़्यादा था इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का, तो वो था सील। क्योंकि उनकी सील में क्या होता है, एक उनका डिनोट करता है कि वहाँ के लोग ट्रेड करते थे और वो बाहर ट्रेड करते थे, ठीक है। तो ताकि इसीलिए उन्होंने सील बनाई थी, सो दैट कि वो अपनी करेंसी को आइडेंटिफाई कर पाएँ या फिर
एक डिफ्रेंशिएट कर पाएँ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया वॉज, इंडिया में कौन सी सिटी है जो सबसे पहले डिस्कवर करी गई थी, वो है मोहनजोदारो, राइट। ऑल्दो हड़प्पा सबसे पहले डिस्कवर करी गई थी, बट बात कर रहे हैं हम यहाँ पर इंडिया की, तो इंडिया में मोहनजोदारो आता है, हड़प्पा आ जाता है पाकिस्तान साइड में। ओके, सो आउट ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट्स गिवन एविडेंस ऑफ डॉकयार्ड, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस सिविलाइजेशन साइट्स गिव द एविडेंस ऑफ डॉकयार्ड। तो यहाँ पर अभी मैंने सेम क्वेश्चन पूछा, बट यहाँ पर मैंने क्या पूछा कि लोथल इज अ साइट विद डॉकयार्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंड, और मैंने यहाँ पर उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया। तो आप जब भी क्वेश्चन करें तो ऐसे मत करें कि अच्छा हाँ ठीक है ये क्वेश्चन है तो यही आएगा, नो। वो क्या कर सकते हैं एग्जामिनर की ऑप्शन से भी क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपसे पूछा सेकंड में कि वहाँ पर मैंने लोथल का नाम देके पूछा, बट यहाँ पर मैं उल्टा पूछ लिया कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो उसका जो डॉकयार्ड है वो एविडेंस कहाँ मिला था, तो करेक्ट आंसर क्या है, लोथल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन इज करेक्ट। अब इनमें से ऐसे कौन सा स्टेटमेंट है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में करेक्ट है, राइट। द स्टैंडर्ड हड़प्पन सील वॉज मेड ऑफ क्ले, यानी कि जो उनकी सील थी वो किससे बनी हुई थी, वो बनी हुई थी क्ले से। नेक्स्ट क्या है, द इनहेबिटेंट्स ऑफ हड़प्पन हैड नाइदर नॉलेज ऑफ कॉपर नॉर ब्रॉन्ज, यानी कि जो वहाँ के लोग थे उनको ना ही कॉपर के बारे में नॉलेज था ना ही ब्रॉन्ज के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज रूलर बेस्ड। और लास्ट क्या है, इनहेबिटेंट और हड़प्पा ग्रू एंड यूज्ड कॉटन। अब देखो ये तो बात है सील की, तो सील के बारे में आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा। सील को तो मैंने अभी बताया, और वो किससे बनी होती थी, क्ले से, ठीक है, क्ले से बनी होती थी, तो दैट इज़ रॉन्ग, वो क्ले से नहीं बनी होती थी, राइट। अब क्यों, क्योंकि वो जो सील है वो स्टेयरटाइट से बनी होती थी, एक साबुन का टुकड़ा टाइप होता है वो मेटल, ठीक है, तो आप उसके बारे में फर्दर सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या था हमारा कि जो वहाँ के लोग थे वो नाइदर उनको ना ही कॉपर ना ही ब्रॉन्ज के बारे में नॉलेज था, तो दैट इज़ इनकरेक्ट। क्यों, क्योंकि अभी तो मैंने बताया कि ब्रॉन्ज की मेटल से क्या बनी थी, डांसिंग गर्ल बनी थी, और कॉपर का भी बहुत यूज़ होता था, यानी कि ये दोनों जो मेटल हैं वो उस टाइम बहुत ज़्यादा जो है वो नोन, एक मिनट, ब्रॉन्ज नोन था, हाँ दोनों नोन थे, बट यहाँ पर क्या बोला है कि वहाँ पर उनको कुछ नॉलेज नहीं थी, राइट। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है वो हड़प्पन से रूलर बेस्ड था, दैट इज़ रॉन्ग। क्यों, क्योंकि वो तो अर्बन बेस्ड था, लाइक लोग इतने ज़्यादा डेवलप्ड थे, तो दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। लास्ट क्या है, इनहेबिटेंट ऑफ हड़प्पन ग्रू एंड यूज कॉटन, दैट इज़ करेक्ट, क्योंकि उस टाइम पे एग्रीकल्चरल वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे, एंड वो क्या ग्रो करते थे, सबसे ज़्यादा कॉटन ग्रो करते थे और उसी को एक्सपोर्ट भी करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एन एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ हड़प्पन टाइम्स हैज़ बीन अनअर्थ एट, यानी कि जो एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है हड़प्पन टाइम का, तो वो कहाँ पर अनअर्थ का क्या मतलब वो होता है कि वहाँ पर वो कहाँ पर एक्सकेवेट किया गया, कहाँ से निकाला गया, राइट, क्योंकि वो क्या था, ज़मीन पर खुदाई करके उनको निकाला गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा धोलावीरा, राइट। धोलावीरा में क्या पाया गया, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ हड़प्पन टाइम्स का, ठीक है, एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, राइट। तो आप ऑप्शंस के साथ साथ क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ें, क्योंकि पता नहीं है ना कि आप क्या पता एग्जामिनर जो है ऑप्शन से ही आपका क्वेश्चन पूछ ले और जो क्वेश्चन में आपने पढ़ा था उसके वो दे दे, राइट। तो क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है। फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिमेन्स ऑफ वेल हैव बीन फाउंडेड इन हाउसेज बिलोंगिंग टू डेवलप्ड स्टेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसमें क्या पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इसमें से कौन सी प्लेस पे रिमेन्स किसके वेल के मिले हैं, ठीक है, हाउसेज बिलोंग टू मतलब इसमें से कौन, इस ऑप्शन में से कौन से ऐसे प्लेस हैं जहाँ पर हमें जो है वो रिमेन मिले हैं वेल्स का, हैव बीन फाउंड इन हाउस बिलोंगिंग टू डेवलप्ड स्टेज, यानी कि जो उस टाइम पे जो वेल थे वो घर के अंदर बने होते थे, जो कि दिखाते थे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो हैं वो कितने ज़्यादा डेवलप हैं। तो वो कहाँ पर मिला था, करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है मोहनजोदाड़ो।
मोहनजोदाड़ो में हमें जो है वो वेल्स के रिमेन मिले हैं, वो भी घर के अंदर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड्स फ्रॉम अलामगिरपुर इन गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट रिफ्लेक्टेड द, यानी कि अलामगिरपुर इन गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट में क्या बताता है, क्या रिफ्लेक्ट क्या करता है, हड़प्पन कल्चर को, वैदिक कल्चर को, मौर्यन कल्चर को, या गुप्ता पीरियड कल्चर को। तो करेक्ट आंसर क्या है, हड़प्पन कल्चर, ठीक है। अभी तो आप ऐसे ही बोलोगे हड़प्पन कल्चर, क्योंकि जो पूरे चैप्टर का टॉपिक है वही हड़प्पन सिविलाइजेशन है, बट आपको ध्यान से समझ के उसको करना है, राइट। तो याद कर लो अलामगिरपुर गाज़ियाबाद का, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो क्या रिफ्लेक्ट करता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉटन फॉर टेक्सटाइल वॉज अ फर्स्ट कल्टिवेटेड। अब मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि कॉटन जो है वो कहाँ प्रैक्टिस किया जाता है, इंडिया में, ठीक है। यहीं से कॉटन जो है वो एक्सपोर्ट होता था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉक कट आर्किटेक्चर इन हड़प्पन कल्चर कंटेक्स्ट हैज़ बीन फाउंड। यानी कि रॉक कट यानी कि पत्थर को काट के जो आर्किटेक्चर किया गया था वो हड़प्पन कल्चर का कहाँ पर मिला, उसके रिमेन्स कहाँ पर मिले। तो करेक्ट आंसर क्या है, धोलावीरा में, गेटिंग इट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। अब इसमें से पढ़ना है और बताना है कि कौन सा सही है। तो ध्यान से पढ़ना, मोहनजोदारो, हड़प्पा, रोपर एंड कालीबंगन आर इम्पॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब जिसने इस सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा तो उसने इन प्लेसेस के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, बिकॉज दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ हड़प्पन या इंडस वैली सिविलाइजेशन, राइट। तो ये तो हमारा सही है। नेक्स्ट है, हड़प्पन पीपल डेवलप्ड प्लान्ड सिटी विथ नेटवर्क्स ऑफ स्ट्रीट एंड ड्रेन सिस्टम। यानी कि हड़प्पन पीपल, जो हड़प्पा के पीपल थे वो क्या थे, डेवलप्ड प्लान्ड सिटी विथ नेटवर्क ऑफ स्ट्रीट्स एंड ड्रेन सिस्टम। यानी कि यहाँ के लोगों की जो प्लानिंग जो स्किल्स थी वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी, ठीक है। जैसे ही मैंने बताया, जो ड्रेन स्ट्रीट के साइड में उन्होंने ड्रेन सिस्टम बनाया था, मतलब हर घर से कनेक्टेड था, और वो इतने अच्छे तरह से उसको कवर भी किया था, इतने एडवांस तरीके से कि क्या बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये यानी कि ये पॉइंट जो है वो सही है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, हड़प्पन पीपल डिड नॉट नो यूज़ ऑफ मेटल्स कोड। यानी कि उनको मेटल की ये नहीं है, हड़प्पन पीपल डिड नॉट नो यूज़ ऑफ मेटल, यानी कि उनको मेटल का यूज़ करना नहीं आता था। तो दैट इज़ रॉन्ग, ठीक है। ये जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है। तो करेक्ट क्या है हमारा, ए है। अगर आपने ये दोनों कर लिए होंगे तो आपको एलिमिनेशन से पता चल जाएगा कि ये तो नहीं होगा, राइट, ये तो नहीं होगा। अब आपको इन दोनों में डाउट हो सकता है, राइट। तो एलिमिनेशन से भी खेलना है, राइट। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट नोन टू द हड़प्पन्स। यानी कि इनमें से क्या है जो नहीं, नॉट नोन फॉर हड़प्पन, यानी कि हड़प्पन में नहीं जाना गया था, ठीक है, हड़प्पन के लोगों को नहीं जाना गया था। तो क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल, कंस्ट्रक्शन ऑफ पिलर, कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रेन्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्च। अब मैंने यहाँ टिक का दिख गया होगा तो सभी बोलेंगे डी, बट येस दिस इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल के बारे में पढ़ दिया, पिलर्स के बारे में भी बहुत बोला गया है, एंड ड्रेन के बारे में तो है ही है, बट कहीं पर भी हमने आर्च के बारे में नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट इज अ कॉपर चैरियट ऑफ हड़प्पन टाइम्स वॉज डिस्कवर्ड। यानी कि जो कॉपर चैरियट होता है हड़प्पन टाइम में वो कहाँ डिस्कवर किया गया था। चैरियट क्या होता है, जहाँ पर क्या बोलते हैं आगे हॉर्सेस होते हैं, राइट, एक मिनट, आगे क्या होते हैं, हॉर्सेस होते हैं, एंड उसके पीछे जो है वो एक कार्ट होती है, ठीक है। तो ये भी उस टाइम पे बनाया गया था। तो वो कहाँ पर डिस्कवर हुआ था, वो था दाइमाबाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स फ्रॉम वेयर द फेमस बुल सील ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज फाउंड। यानी कि कौन सी ऐसी फेमस साइट है जहाँ पर जो क्या है, बुल सील, यानी कि सील जो है उसमें बुल बना था, ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज फाउंड। तो कहाँ पर पाई गई थी ये सील, राइट।
कहाँ पर ये सील पाई गई थी, तो करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए, दैट इज़ हड़प्पा। हड़प्पा में हमें ये सील मिली थी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि डिस्कवरी किसने किया था, हमें ये तो पता है कि 1921 में डिस्कवर हुआ था, बट वो किसने किया था, तो करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज दयाराम साहनी। ठीक है, उन्होंने कहाँ डिस्कवर करा था, पंजाब में, जो कि है पाकिस्तान में, राइट। तो करेक्ट आंसर इज दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वॉज नॉट रिप्रेजेंटेटेड ऑन द सील्स ऑफ टेराकोटा आर्ट ऑफ द हड़प्पन कल्चर। यानी कि इसमें से कौन सी ऐसी सील है जो कि नहीं मतलब कौन से ऐसे एनिमल है जो नहीं रिप्रेजेंट किया गया था सील्स में एंड टेराकोटा आर्ट ऑफ हड़प्पन, यानी कि वहाँ के जो उनके जो आर्ट था उसमें भी, क्योंकि हमने देखा है कि काफ़ी आर्ट उनके जो है वो जानवरों एनिमल्स को रिप्रेजेंट करते थे। तो ऑप्शन क्या है, काउ, एलिफेंट, फिर है राइनोसोर्स एंड टाइगर। देन द करेक्ट आंसर इज़ व्हाट, टाइगर। ठीक है, क्योंकि हमने काऊ के बारे में भी देखा, हमने एलिफेंट्स के बारे में भी देखा, राइनोसोर्स के बारे में भी देखा, बट वी हैवंट सीन द टाइगर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच लिस्ट 1 टू लिस्ट 2, यानी कि दोनों लिस्ट को मैच करना है एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। उसके बाद वी हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, यानी कि करेक्ट आंसर हमें सेलेक्ट करना है, कौन सा किससे मैच हो रहा है। फिर क्या है, लिस्ट 1 में अगर हम देखें तो क्या क्या है, लोथल है, कालीबंगन है, धोलावीरा है एंड बानावली है। देन उसके बाद क्या है, लिस्ट 2 में प्लफ्ड फील्ड, डॉकयार्ड, टेराकोटा, रेप्लिका ऑफ प्लफ एंड एन इंस्क्रिप्शन ऑफ कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइट साइंस ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट। यानी कि यहाँ पर तो हमें जगह के नाम दे रखे हैं और यहाँ पर हमें दे रखा है कि उन जगहों से जो चीज़ हमें फाउंड हुई है, तो इसको मैच करना है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। क्यों, क्योंकि देखो लोथल में हमें क्या मिला था, लोथल में हमें क्या मिला था, लोथल में हमें मिला था डॉकयार्ड, जैसे कि हमने पहले प्रीवियस क्वेश्चंस में ऑलरेडी पढ़ा है। उसके बाद हमें क्या मिला, कालीबंगन में हमें मिला था प्लफ्ड फील्ड, जहाँ से हमें पता चला कि वो लोग एग्रीकल्चरल भी प्रैक्टिस करते हैं। फिर बात आती है अगर हम धोलावीरा की, तो धोलावीरा में हमें क्या मिला था, एन इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइज साइन ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट्स, राइट, स्क्रिप्ट्स की और रिमेन्स। एंड फिर जो बनावली है वहाँ पर हमें क्या मिला, टेरिकोटा मिला। ठीक है, तो ऐसे मैच करना है। उसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन है हमारा, दैट इज़ इन मेसोपोटामियन रिकॉर्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स यूज फॉर इंडस वैली या हड़प्पन्स। यानी कि मेसोपोटामियन रिकॉर्ड के अनुसार इसमें से कौन से ऐसे वर्ड है, कौन सा ऐसा टर्म है जो कि यूज़ किसके लिए किया जाता है, इंडस वैली के लिए वहाँ पर यूज़ किया जाता था। और क्या है करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज़ बी, दैट इज़ मिलुहा जो वर्ड है वो कहाँ पर यूज़ करा जाता है, मेसोपोटामिया में। किन के लिए, हड़प्पन या इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के लिए। ठीक है, वहाँ के रिमेन्स से ये मिला। तो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। नेक्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे वैदिक कल्चर। सो तब तक के लिए प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँ तो आपको पता चल जाए। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू कमेंट। जो भी आपका डाउट है कमेंट में पूछना, या फिर आपको जो भी न्यू चीज़ों के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।